ये वो कहानी है जिसे आपके सामने लाने की हिम्मत शायद ही किसी ने की हो। शायद आप इसे जानते हो या शायद नहीं, लेकिन एक बात पक्की है कि ये कहानी किताबों में दबी पड़ी है और इसे आपके सामने लाना आसान नहीं था। इस वीडियो में हम आपको इस कहानी से जुड़े हर सोर्स का नाम देंगे ताकि कोई ये ना कह सके कि ये सिर्फ अफवाह है। और अगर आप में सच्चाई सुनने की हिम्मत नहीं है तो शायद ये वीडियो आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये वो हकीकत है जो सदियों से दबाई गई थी और अब सामने आ रही है। ये है काशी की लड़ाई, धर्म और अस्तित्व की लड़ाई। ये है ज्ञानवापी की लड़ाई। औरंगजेब के सत्ता में आते ही उत्तर भारत में इस्लामी कट्टरता और धार्मिक असहिष्णुता तेज हो गई। 1658 में पिता शाहजहां को कैद कर उसने बादशाहत संभाली और शरीयत आधारित शासन, जजिया कर और हिंदू मंदिरों पर हमले उसकी नीति बन गए। काशी गंगा किनारे बसा पवित्र तीर्थ औरंगजेब के निशाने पर था। काशी विश्वनाथ मंदिर को इस्लामी कानूनों के खिलाफ मानते हुए 1660 के दशक में मुगल अधिकारियों ने मंदिरों की निगरानी, ब्राह्मणों से पूछताछ और धार्मिक आयोजनों पर कंट्रोल शुरू कर दिया। इस दखल से नागा साधु भड़क उठे। शस्त्रधारी नागा अखाड़ों की काशी में मजबूत मौजूदगी थी और उन्होंने इसे धार्मिक आजादी पर हमला माना। 1664 में औरंगजेब के गुप्त आदेश पर मंदिरों की जांच के लिए प्रशासनिक टुकड़ी भेजी गई। नागा साधुओं ने इसका विरोध करने की योजना बना ली। यही टकराव आगे चलकर ज्ञानवापी का युद्ध बना। इस समय काशी में मौजूद प्रमुख अखाड़ों की गुप्त बैठकें शुरू हुईं। कुछ स्रोतों के अनुसार, जैसे द इलस्ट्रेटेड इंसाइक्लोपीडिया ऑफ हिंदुइज्म बाय जेम्स लोक्टेफेल्ड, इस काल के संघर्ष का संक्षिप्त जिक्र मिलता है, जिसे बाद में बैटल ऑफ ज्ञानवापी कहा गया। यह संघर्ष कब और कैसे शुरू हुआ, इसके लिए 1664 की घटनाओं को क्रम में समझना जरूरी है। मंदिरों के निरीक्षण के नाम पर जो फौजी दबाव बढ़ रहा था, वह धीरे धीरे एक टकराव की स्थिति में बदलने लगा। 1664 की शुरुआत में औरंगजेब के आदेश पर एक विशेष मुगल दस्ते को काशी भेजा गया। इस दस्ते का नेतृत्व एक वरिष्ठ फौजदार द्वारा किया जा रहा था। इनके पास एक साफ हुक्म था, काशी विश्वनाथ मंदिर समेत बाकी बड़े हिंदू स्थलों की धार्मिक गतिविधियों और ढांचे का जायजा लेना और जरूरत पड़ने पर उचित कार्रवाई करना। दस्ता गंगा पार कर राजघाट के निकट पहुंचा और वहां से उन्होंने अपने अभियान की शुरुआत की। स्थानीय मुगल अधिकारी पहले से ही तैयार थे और उनकी मदद से दस्ते ने मंदिर के चारों ओर का सर्वेक्षण आरंभ किया। उन्होंने वहां मौजूद ब्राह्मणों से पूछताछ की, दान